तो सबसे पहले खबर जहां पर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने सीएम हेमंत सोरेन से गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर झारखंड के जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ने बिल्कुल सत्य कहा है। जिस तरह से बिना सबूत के गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था यह बीजेपी की साजिश थी और उस पर बीजेपी पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए और बयान देने से पहले चिंतन करना चाहिए। टिप्पणी करें, इससे बड़ा हास्यास्पद बातें कुछ नहीं हो सकती हैं। ऐसे भी अमर बावरी जी थोड़ा अभी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं चुनाव हारने के बाद। मुख्यमंत्री बनने तक का सपना उन्होंने संजो रखा था, लेकिन धरातल पर पता चल गया उनको उनकी राजनीतिक। लेकिन जिस तरह की मानसिकता दिखती है भाजपा नेताओं में, फ्रस्ट्रेशन की, ठीक है, चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, आपके कैंडिडेट हैं, हमारे कैंडिडेट हैं। हमारी कैंडिडेट ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को रखा और उन मुद्दों को रखा जिन मुद्दों पर अमर इंडी अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कल कोर्ट के ऊपर, कल कई संस्था के ऊपर में वो सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी असंवैधानिक थी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा बचकाना बयान और कुछ नहीं हो सकता है। जो खुद न्यायाधीश रहा हुआ व्यक्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा हुआ व्यक्ति है, वो इस तरह से असंवैधानिक बात करता है, तो मुझे लगता है कि उसकी मानसिकता को बताता है कि उन्होंने पद पर रहते हुए किस तरह से असंवैधानिक कार्य किया होगा। तो मुझे लगता है कि जो नक्सलवाद को जो समर्थन करता है और झारखंड नक्सल से ग्रसित राज्य है और नक्सलवाद को समर्थन करने वाला व्यक्ति झारखंड का तो कभी भला नहीं सोच सकता है। और अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बयान दिया जिसके बाद अब राजधानी रांची कहे या फिर झारखंड, पूरे जगह पर अब बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। राजनीतिक गलियारे जो है वहां पर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है। उसके बाद अब जेएमएम और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं। इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी ने झारखंड पहुंचे, हेमंत सोरेन से मुलाकात किया। उसके बाद हेमंत सोरेन और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, एक तरह से संवैधानिक जो संस्था है उस पर लगातार केंद्र सरकार के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। वहीं कई तरह चुनाव आयोग की बात उन्होंने किया, कई तरह की बात किया। और जिस तरह से जब हेमंत सोरेन पर बात आया तो आज जिस तरह से झारखंड में राजनीतिक शुरू हो, चाहे वो जेएमएम की बात करे चाहे बीजेपी की बात करे, दोनों आमने सामने हैं और दोनों का साफ कहना है। एक और जहां जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि ठीक बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा क्योंकि पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और उस तरह से जिस तरह से बीजेपी परेशान करके बिना सबूत के गिरफ्तार किया था, उसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी किया था। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बढ़ाई ने पलटवार करते हुए कहा कि वो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और उनको इस तरह बयान से बचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो एक तरह से बी सुदर्शन रेड्डी के बयान के बाद दोनों तरफ से झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कल भी जिस तरह से एक बीजेपी नेता बयान दिए थे और उसके बाद लगातार आज भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि यह बयानबाजी या जो धरातल पर जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी किया था हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद, तो दोनों तरफ से अब बयानबाजी, क्योंकि कुछ समय के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव है 9 सितंबर को और उसके पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हर एक राज्य में घूम रहे हैं और अपने समर्थन मांग रहे हैं, तो कल जिस तरह से हेमंत सोरेन के पास पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, तो अब इस पर राजनीतिक झारखंड में शुरू हो गई है। जी बिल्कुल संतोष, लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो चल रहा है। एक और जेएमएम की तरफ से कहना है कि सबूतों के आधार पर जो है उन्हें जमानत मिली है। हालांकि साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि वो खुद एक न्यायाधीश रहे हैं और अब ऐसे में कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट के आदेश पर ही उन्हें जमानत भी मिली है। तो ऐसे में कोर्ट के ही आदेश पर सवाल उठाना बहुत बड़ी बात है।
इसी तरह जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि वो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और उनको पहले चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पूर्व न्यायाधीश रहे हैं और इस तरह से जब कोर्ट में उन्हें जमानत दिया है, कोर्ट ने टिप्पणी भी किया है, तो अब देखिए कहीं ना कहीं जब जब कुछ न चुनाव होता है तो दोनों तरफ से, चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, तो दोनों तरफ से बयानबाजी का तीर चलता है किसी मुद्दे को लेकर। जिस तरह से टिप्पणी हेमंत सोरेन को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी ने, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है कि इस तरह से बयान से उन्हें पहले चिंतन करना चाहिए। तो अब बयानबाजी का दौर झारखंड में शुरू हो गया है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी भी अब पलटवार कर रही है। फिलहाल बढ़ते आगे।